हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और वीडियो आपका कॉन्सेंट्रेटेड है आपके पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस को लेकर के। एडमिशन में फ़ी कितना लगता है, साथ ही एडमिशन से रिलेटेड और भी सारे डिटेल की क्या प्रोसेस होगा, कैसे इस बार एडमिशन होगा। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, यदि आप बिहार के हैं तो आपने सुना होगा, आपने अपने बड़े से या फिर कहीं दोस्तों से कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा कि पूरे बिहार का जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वो है पटना यूनिवर्सिटी। और पटना यूनिवर्सिटी वह यूनिवर्सिटी है जहाँ से बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं अपने बिहार के। तो ये बिहार का गौरवान्वित यूनिवर्सिटी है, बिहार का गौरव है कह सकते हैं। और यहाँ पे बिहार के दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत कम का एडमिशन हो पाता है क्योंकि इनके पास सीट कम है, इनके अंडर में कॉलेज कम है और यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है। वैसे में आपके पास चाहिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे यहाँ एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है, कितना सीट है, कितना पैसा लगता है, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आपको कुछ चीज़ देर से पता चले जिसके कारण से आपका एडमिशन ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना है और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि सारा पटना यूनिवर्सिटी के एडमिशन का जो मामला है वो आपके पास क्या हो सके, क्लियर हो सके। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे अपडेट आपको मिल सके। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के साथ बात करूंगा, पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी क्या है? पटना यूनिवर्सिटी को हम लोग शॉर्ट में पीयू कहते हैं और पीयू का है बिहार के पटना में है। दूसरी बात क्या है, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, मतलब बिहार सरकार की है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का है, बिहार सरकार की। इसकी मालिक कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। यानी इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी नहीं देना है। आप सुने होंगे सीयूईटी का नाम भी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट भी जिसको कहते हैं, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बिहार की यूनिवर्सिटी, यानी एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी नहीं देना है। हाँ, यहाँ एडमिशन लेने के लिए, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन ये टेस्ट खुद पटना यूनिवर्सिटी लेती है। मतलब एडमिशन खुद ये टेस्ट कौन लेती है? पटना यूनिवर्सिटी लेती है। मतलब टेस्ट तो देना है लेकिन टेस्ट कौन लेगी? पटना यूनिवर्सिटी लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिशन के बारे में बात करें तो पटना क्या है? पटना यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कहने का मतलब हम ऐसे समझा सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी कहने का मतलब ये यूनिवर्सिटी रहा और इस यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज आते हैं। जैसे लड़की के लिए स्पेशल है मगध महिला कॉलेज, जैसे सबके लिए लड़का लड़की मिक्स कॉलेज है बीएन कॉलेज, जैसे कॉलेज का नाम है पटना कॉलेज, जैसे कॉलेज का नाम है वाणिज्य महाविद्यालय, जैसे कॉलेज का नाम है पटना साइंस कॉलेज। यानी कहने का मतलब इसके अंडर में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लीजिएगा वो या तो मगध महिला, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय या पटना साइंस कॉलेज। जनरली जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो यहाँ पे होती है। एक दो और कॉलेज है, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज, खैर उसके बारे में मेंशन नहीं, अभी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। मान लेते हैं आपको एडमिशन लेना है पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज का नाम सुने होंगे, यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज आता है, यानी आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, लेकिन सब काम आपका कहाँ से होगा? यूनिवर्सिटी से होगा। यानी एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा यूनिवर्सिटी में, टेस्ट यूनिवर्सिटी लेगी और जब टेस्ट में आपका नंबर आ जाएगा तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं काउंसलिंग। यानी सबसे पहले क्या होता है, एडमिशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग करने का मतलब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो उस टाइम आप बताते हैं कि आपको पटना कॉलेज 1 नंबर पे चाहिए, 2 नंबर पे पटना साइंस चाहिए, 3 पे मगध मेला चाहिए, इस तरीके से। और जब आपका हो जाता है तब आपका आता है अलॉटमेंट। क्या आता है लास्ट में? अलॉटमेंट। तब जाकर के यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो आप चॉइस दीजिएगा, जो आप यूनिवर्सिटी को बताइएगा उसके हिसाब से वो आपको कॉलेज देगी। जब आपको कॉलेज देगी फिर आप उस कॉलेज में जाइए, एडमिशन लीजिए। तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा जो बीच का जो प्रोसेस है ये मैंने आपको समझाया। तो आपका एडमिशन बेसिकली कहाँ होगा? कॉलेज में होगा। तो आपके लिए हर एक कॉलेज का वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। मगध महिला क्या है, बीएन कॉलेज क्या है, पटना कॉलेज क्या है, पटना साइंस क्या है, वाणिज्य महाविद्यालय है, हर कॉलेज का अलग अलग वीडियो रहेगा, कौन कौन सा पढ़ाई होता है, इस तरीके से। अभी हम लोग वीडियो किसके लेवल पे तैयार कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी लेवल पे तैयार कर रहे हैं। तो क्या होता है ये आप समझ गए हैं। एडमिशन का प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एडमिशन के प्रोसेस में यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताया है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। तो एडमिशन प्रोसेस टेस्ट के बेसिस पे होगा। टेस्ट का पैटर्न के बारे में बात करते हैं, टेस्ट का क्या पैटर्न है, थोड़ा सा पैटर्न के बारे में लेकर डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जो टेस्ट का पैटर्न होता है वो यहाँ पे देखिए टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये देखिएगा एलिजिबिलिटी है थोड़ा सा,
कोर्सेज के बारे में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि दो प्रकार का कोर्स होता है, एक रेगुलर कोर्स होता है, एक वोकेशनल कोर्स होता है। लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो भी मैं लास्ट में आपको अटैच कर दूंगा। रेगुलर कोर्स करने का मतलब बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, तो ये रेगुलर कोर्स कहलाता है। और कुछ ऐसा कोर्स है जो जॉब रिलेटेड कोर्स है, मतलब जिसमें आपका प्लेसमेंट होता है, जैसे बीसीए है, बीबीए है, तो ये सब कोर्स को वोकेशनल कोर्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। तो अगर क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो साइंस में एडमिशन, यानी जिनको भी ग्रेजुएशन साइंस के सब्जेक्ट से करना है, जैसे बीएससी करना है मैथ में, फिजिक्स में, तो ज़रूरी क्या है कि 12th में आपका क्या होना चाहिए, साइंस ही होना चाहिए। और अगर आप कॉमर्स करना चाहते हैं, जैसे बीकॉम की पढ़ाई करना चाहते हैं, बीबीए की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपका 12th किसी भी सब्जेक्ट से रहे आपका हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी यूजी आर्ट्स, यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स में, अगर आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से आपका 12th रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कंडीशन खाली इसमें है कि अगर आपको साइंस से ग्रेजुएशन करना है तो 12th भी आपका क्या चाहिए, साइंस से चाहिए। चलिए, बाकी एडमिशन के लिए मैंने आपको बताया ही है, देखिएगा, यानी ये जो रूल है ये 2023 में बिहार के जो गवर्नर साहब थे, गवर्नर साहब के थ्रू रूल आया था पूरे बिहार में एडमिशन लेने को लेकर के। और इसमें बताया गया था क्या कि जो एडमिशन होगा वो किसके थ्रू होगा, देखिएगा जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू क्या होता है, एडमिशन होता है। तो पटना यूनिवर्सिटी मतलब एडमिशन दोनों तरीके से होता है ग्रेजुएशन में, एक होता है 12th के नंबर के बेसिस पर भी और एक होता है टेस्ट के बेसिस पे। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, टेस्ट के बेसिस पे हो। ठीक है, चलिए, तो अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो टेस्ट में मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का नेगेटिव सिस्टम नहीं रहेगा। और जो क्वेश्चन पेपर है वो कई सारे पार्ट में बटे होंगे। जो क्वेश्चन पेपर है देखिएगा दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है सेक्शन ए। देखिए क्वेश्चन पेपर दो, इसको मैं सिंपल से ऐसे समझा देता हूँ। जो क्वेश्चन पेपर है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटा का टाइम आपके पास रहेगा। बात करते हैं आगे, 100 क्वेश्चन दो पार्ट में बटा रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें आपका क्या रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा और इसमें क्या रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो आपका सेक्शन बी है ये फिर से बटा हुआ रहेगा 3 सेक्शन में, या कह सकते हैं बी सी डी, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब एक जो सेक्शन होता है इसको हम लोग कॉमन पेपर कहते हैं, सीपी कहते हैं, कॉमन पेपर, मतलब ये सबको बनाना ही बनाना है। और एक जो पेपर होता है इसको हम लोग ईपी कहते हैं, इलेक्टिव पेपर, मतलब आपका जो दिल करे वही बनाइए। जो दिल करे कहने का मतलब 60 क्वेश्चन साइंस का भी रहेगा, 60 क्वेश्चन आर्ट्स का भी रहेगा, 60 क्वेश्चन कॉमर्स का भी रहेगा, यानी 60 क्वेश्चन कला का भी रहेगा, 60 क्वेश्चन विज्ञान का भी रहेगा और 60 क्वेश्चन जो आपका है वो वाणिज्य का भी रहेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि जो आप 12th में पढ़े हैं, यानी अगर आप 12th में साइंस पढ़े तो 60 क्वेश्चन साइंस वाला बना दीजिए, अगर कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स बना दीजिए, अगर आर्ट्स पढ़े तो आर्ट्स बना दीजिए। और ओवरऑल 100 में से अगर आप 85 प्लस के आसपास आते हैं तब जा करके क्या होता है, आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे सीट लिमिटेड है। सीट के बारे में बात करें तो यहाँ जो सीट है वो लिमिटेड सीट है और इस सीट्स पे कहीं ज़्यादा फॉर्म अप्लाई आता है। लगभग जो सीट है वो जो सीट है मान के चलिए 3500 के आसपास आप टारगेट रखिए, 3500 के आसपास सीट है। और 3500 आसपास के सीट के लिए लगभग जो फॉर्म अप्लाई आता है वो 30,000 से लेकर के 40,000 फॉर्म आता है हर साल। तो बताइए इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और सारा कंपटीशन चूंकि कहीं भी भीड़ है, भीड़ को कम करने के लिए क्या होता है, टेस्ट होता है। तो यहाँ भी टेस्ट होती है। टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, टेस्ट का प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, क्या सिलेबस होता है, इसको हम लोग अलग दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि टेस्ट की तैयारी कैसे करें, टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कहाँ से पढ़ना, ये सारी बातों पे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। ठीक है, मतलब किस कोर्स के लिए क्या चाहिए। तो मैंने बता दिया बीए कौन कर सकता है, बीएससी कौन कर सकता है, बीकॉम कौन कर सकता है, ये बता दिया। अब बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल, कुछ वोकेशनल कोर्स के बारे में। जैसे वोकेशनल कोर्स के बारे में बात करें बीसीए, तो बीसीए के लिए क्या कंडीशन है, साइंस आपका 12th में होना चाहिए और मैथ आपका होना ही होना चाहिए। थोड़ा सा फी के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा फी के बारे में बताते हैं कितना फी लगता है। तो चूंकि कोर्स दो वैरायटी का है, एक कोर्स है रेगुलर और एक कोर्स क्या है, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल कोर्स का जो एडमिशन फी है वो ज़्यादा महंगा होता है और रेगुलर कोर्स का क्या होता है, इसके कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है। ठीक है, मतलब बहुत कम होता है। अगर रेगुलर कोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो वैरायटी, एक होता है लड़की और एक होते हैं लड़का। यानी आप जानते हैं बिहार में क्या है, लड़का लड़की के फी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बिहार सरकार क्या करती है, लड़की का जो फी होती है वो बिहार सरकार भरती है। तो लड़की के लिए जो फी है, अगर आप बीए में एडमिशन लीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी में, बीएससी में लीजिएगा और बीकॉम में लीजिएगा, तो जो लड़की का फी है वो हर सेमेस्टर का मात्र 170 रुपया। तो ज़्यादा फी भी आपका नहीं है, एक सेमेस्टर यानी 6 महीने का 170 रुपया। साथ ही साथ यदि आप SC ST में भी आते हैं, यदि आप लड़का है या लड़की डजेंट मैटर, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपका
भी फी क्या है 170 रुपये है। बाकी जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अगर आप बीए में लीजिएगा, यदि आप लड़का हैं और अगर आप SC ST नहीं है तो यदि आप बीए में एडमिशन लीजिएगा या BSc में लीजिएगा या बीकॉम में लीजिएगा, जो आपका फ़ी है वो कितना लगेगा, वो जो फ़ी आपका लगभग 2255 रुपये लगेगा। देखिएगा ये फ़ी से रिलेटेड है। और फ़ी कितना लगता है एक सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का जो टोटल फ़ी है सारा ऐड कीजिएगा तो 2255 रुपये आपका लगता है, ठीक है, पहले सेमेस्टर में। और अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा, जैसे फिजिक्स रहेगा, तो और 600 रुपये ऐड कर दीजिए, 2855 रुपये लगेगा, ठीक है। तो 2255 यानी कहने का मतलब अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 3000 के आसपास, अगर प्रैक्टिकल नहीं तो 2000 के आसपास, ये फी पे आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। प्रोफेशनल कोर्स मैं बताया ही हूँ। प्रोफेशनल कोर्स में बात करें BCA, तो BCA के लिए क्या कंडीशन है, 12th में मैथ होना ही होना चाहिए, यानी 12th साइंस होना चाहिए और मैथ होना चाहिए। एक सेमेस्टर यानी पर सेमेस्टर का मतलब 6 महीने में, 6 महीने में कितना पैसा भरना पड़ेगा, 13,600 रुपया। आगे बात करते हैं BBA कोई भी कर सकता है, पर ईयर 1 साल का पैसा लगता है 24,940 रुपये, याद रखना है। आगे आते हैं BSc बायोटेक्नोलॉजी कोई भी कर सकता नहीं है। क्या कंडीशन स्पेसिफिक इसमें क्या है, 12th आपका होना चाहिए और 12th में बायोलॉजी होना ही होना चाहिए, यानी साइंस के बच्चे होने चाहिए। पर सेमेस्टर का फीस 16,120 रुपये 1 साल का। आगे बात करते हैं BSc इन्वायरमेंटल साइंस का जो कोर्स है, BSc इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स कौन कर सकता है, जिसका साइंस होगा 12th में वो कर सकता है। 6 महीने का फी कितना लगेगा, 11,020 रुपये। आगे बात करते हैं इसके साथ में BMC का कोर्स क्या है, कोई भी कर सकता है, बस 12th पास होने चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं बैचलर इन मास एंड कम्युनिकेशन, यानी पत्रकार बनने का, प्रेस रिपोर्टर बनने का कोर्स है। इसमें एक सेमेस्टर का फी कितना लगता है, 13,620 रुपया। आगे बात करते हैं BSW का भी कोर्स कोई भी कर सकता है, पैसा कितना लगेगा, 9,230 रुपये। आगे बात करते हैं BA फंक्शनल इंग्लिश कोई भी कर सकता है, बस 45% आपका नंबर चाहिए 12th में, पैसा कितना बढ़ना पड़ेगा, 15,000 रुपये पर ईयर। आगे बात करते हैं बीकॉम 2 वैरायटी का होता है, एक होता है रेगुलर, एक होता है प्रोफेशनल, और ये है प्रोफेशनल वाला। और प्रोफेशनल वाला कोई भी कर सकता है, बस 45% चाहिए 12th में, पैसा कितना देना पड़ता है, 23,490 रुपये पर ईयर। तो पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का कौन कौन सा कोर्स होता है, उसमें एडमिशन कौन ले सकता है, कितना पैसा देना पड़ता है, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, ये मैंने आपको बताया। सारी प्रोसेस कहानी किस पे डिपेंड है, टेस्ट पे डिपेंड है। तो टेस्ट की तैयारी कैसे करें, कैसे टेस्ट निकालना है, इसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।